चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोभनं लगति न वा? एकं श्लोकं तु प्राथम्येन प्रथमदिने मया कथितं तद् कण्ठस्थमस्ति। किं श्लोकम् आसीत्? शोभनं या विद्या कर्तुम् इच्छन्ति भवन्तः एकवारम् अहं कथयामि, तत्पश्चात् भवन्तः कथितव्यम्। या विद्या शिवकेशवादि जननी शिवकेशवादि जननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवत् द्विरेक नलिनी यां वित्कला मालिनी या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु या ब्रह्मादि पिपीलिकांत ब्रह्मा कुत्र अस्ति? उपरि। तर्हि कथ्यतां ब्रह्माजी को दिखा कहो या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रीता जगत साक्षिणी सा पायात्सर देवता भगवती सा पायात्सर देवता भगवती श्रीराज राजेश्वरी या विद्या शिवकेशवादि जननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवद्विरेक नलिनी यां वित्कला मालिनी या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु
जगत् साक्षिणी सा पायात् सर देवता भगवती भगवती श्रीराज राजेश्वरी कला मालिनी या ब्रह्मादि विपीनकान्ततनुषु प्रीता गीता जगत् साक्षिणी सा पायात् सर्वदेवता शोभनम तीव शोभनम सूर्य चमका कोपि अनुसंधानं कृतं सूर्य चमका मुखे हस्तं मा ददातु सूर्य चमका अस्य अनुवादः कीदृशं भवितुं शक्यते आहा शोभनं प्रयासं सूर्य चमका तत्र एका धातु अस्ति दिव किम दिव दिव वो में हलंत दिव कम धातु दिव दिव धातो अर्थम भवति चमकना अथवा जुआ खेलना दिव दीव्यति दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति दीव्यसि दीव्यथः दिव्यामि दिव्यावः दिव्यामः सूर्यः आहा सूर्यः अर्थात सूर्य चमका समझ में आ गई बात बालकः दिव्यति छात्र चमक रहे हैं क्या होगा हम सब चमक रहे हैं वयम शोभनम उपविशन्तु भवन्तः उत्थाः परिक्रमां करोतु मित्र रवि पूर्ण वदतु मित्र रवि सूर्य भानु खग पूष्ण हिरण्यगर्भ मरीच्यादित्य सवित्रार्क भास्करेभ्यो नमो नमः प्रादक्षिण्यक्रमेण परिक्रमां कृत्वा स्वस्वस्थाने सुखासने उपविशन्तु भवन्तः आहा शोभनं तत्र समाधानं करणीयम् शब्दानि लिखितं न
कियत् शब्दानां आवृत्ति पुनः भवेत् सम्यक् रूपेण एकदा अहं वदामि भवन्तः अनुश्रूय पुनः वदन्तु सा तौ ते कः रामः ईश्वरः बालकः मनुष्यः नृपः विद्यालयः ग्रामः भू होना भवति भवति होना पठ गम जाना गच्छति हस अत्र तत्र यत्र कुत्र किम किम त्वम युवाम युवाम यूयम गृहम ज्ञानम पुस्तकम पुष्पम फलम जलम सत्यम भोजनम राज्यम कीदृशं रूपं चलिष्यति गृहस्य रूपं कथयतु गृहं गृहे गृहाणि प्रथमा गृहं गृहे गृहाणि द्वितीया अग्रे किं भविष्यति रामवत् गृहेण गृहाभ्यां कथम् आलस्यं करोति हस्तं न चालयन्ति भवन्तः तदा नैव आगमिष्यति आम् आम् मया दृश्यते सर्वे हस्तप्रचालनं कृत्वा एव वदन्तु गृहेण गृहाभ्यां गृहैः तृतीया एतादृशमेव चलिष्यति कुतः गृहतः भोजन राज्य पर्यन्तं कीदृशं चलिष्यति प्रथमा द्वितीया विभक्ति तु एक रूपेण चलति राज्यं राज्ये राज्यानि गृहं गृहे गृहाणि ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि फलं फले फलं फले किं भवति प्रथमा द्वितीया एकवत् चलति न तर्हि तृतीयातः सम्बोधनपर्यन्तं कीदृशं रामवत् बुध्यन्ते न आम् चलतु अग्रे रक्ष रक्षा करना रक्षति अयि भो बालकः बुभुक्षति तर्हि अत्र पश्यतु अहं तु सूर्यसकाशात् एव पाठयामि भवन्तः अपि अत्रैव तिष्ठन्तु आगच्छतु तत्र सूर्यस्य प्रकाशं न भवति आगच्छतु एकं तत्प्राक् आगच्छतु रक्ष रक्षा करना रक्षति सब एक साथ बोलो सार्धम वदतु रक्ष रक्षा करना रक्षति वद बोलना केवल अत्रतः एव विद्यार्थिनः वदन्ति अनन्तरं ये तिष्ठन्ति उपास्यः ते नैव वक्तुं शक्नुवन्ति समयेन सार्धं वदन्तु भवन्तः तदा एव आगमिष्यति जब साथ में बोलोगे तो बिना याद किए तुमको याद हो जाएगा अगर आलस्य करोगे
तब यहाँ का आलस्य तुमको और जगह भय दिखाएगा। जब परीक्षा आएगी या कहीं समाज में बोलना पड़ेगा तो एक ठो भय सताएगा। तो भय नहीं करना है, क्या करना है? निद्रा सिक्किम तन के बैठो जरा। रक्ष रूप कैसे चलेगा? रक्षति, रक्षता, रक्षन्ति, रक्षसि, रक्षथः, रक्षथ, रक्षामि, रक्षावः, रक्षामः, वयं राष्ट्रं रक्षामः। हम सब राष्ट्र की करते हैं। पच पच पकाना, पचती। निद्रा से अरे निद्रा आ रही है, थोड़ा ताड़ासन कर लो, बैठे बैठे करो। हाँ, हाथ खींचो ऊपर एकदम, और एकदम ऊपर खींच के आकाश देखो। आलस्य मत करो, थकना मना है। हाँ, ऊपर करो, दोनों हाथ खींच के ऊपर करो। एक दूसरे को मत देखो, आकाश में देखो, इससे ऊर्जा आएगी तुमको। ऊपर देखो। हे महात्मा जी, आप भी। और जब तक नहीं गए नीचे नहीं करो, हाथ खींचो ऊपर। ओ कृष्णधार कहा, ए महात्मा जी काला शर्ट, हाँ ऊपर करिए। ऐ पृष्ठे माँ पश्यतु। अरे हमको देख के मत करो, अपने लिए करो। और यदि तुम अपने लिए सावधान रहे, ऊपर करो। और एक बार दाहिने और एक बार बाएं जाओ, और धीरे 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 वापस आओ। ठीक है? नम नमति, नमस्कार। अद्य इदानीम यदा 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 तदा तदा कदा कदा अहम आवाम वयम रमा रमा रमे रमाः प्रथमा सर्वे वक्तुं न इच्छन्ति। रमा रमे रमाः प्रथमा रमां रमे रमाः द्वितीया रमया रमाभ्यां रमाभिः तृतीया रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः चतुर्थी रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः पंचमी रमायाः रमयोः रमाणां रमायां रमयोः रमासु सप्तमी हे रमे हे रमे हे रमाः संबोधनम बालिका लता वनस्पति लतर लता है ना।
कथा, क्रीड़ा, क्रीड़ा और क्रीड, खेलना। वह खेल देखता है। हाँ, उत्थाय वदतु। शोभनम शृणोतु शृण्वन्तु भवन्तः। वह खेल देखता है। सः क्रीडा पश्यति। आह, कर्मणि द्वितीय। शोभनम शोभनम अतीव शोभनम। उपविशतु। सम्यक। सह क्रीडां पश्यति। इसका क्या अर्थ हुआ? वह खेल देख रहा है या देखता है? वह खेलता है। सह क्रीडति। तो क्रीड़ा अलग हुआ और क्रीड अलग हुआ। क्रीड़ा शब्द है और क्रीड क्रिया है। ठीक है ना? क्रीड़ा खेल। रूप कैसे चलेगा? रमा रमे रमा, क्रीड़ा क्रीडे क्रीडाः। समझ में आ गई बात? रमावत रूपम चलिष्यति। पाठशाला, वो पाठशाला जाता है। कर्मणि सह पाठशालाम, वह गांव जाता है। वे दोनों गांव जाते हैं। तो ग्राम का द्वितीय क्या होगा? द्विवचन। ग्रामम ग्रामौ, तौ ग्रामौ। तौ ग्रामं गच्छति गच्छतः अपि सुष्ठुतरं। शोभनमस्ति ना? विद्या आगम आना आगच्छति। दृश् पश्यति। स्था पा पीना पिबति। घ्रा सूंघना सूंघना जिघ्रति। सद बैठना सीदति। इतः इतः ततः उतः यतः। क्री लिखे? क्री लिखे? कितने हुए? 60 शब्द हुए। इसके आगे 61 लिखिए। क्री करोति। क्री करना। करोति करोति कुरुतः कुर्वन्ति। लिखा है? कुछ लिखा है? कितने शब्द? 61। क्री करोति अर्थात करना। सह करोति करता है। बोलो। सह करोति तौ कुरुतः ते कुर्वन्ति। त्वं करोषि युवां कुरुथः। यूयं कुरुथ। अहं करोमि आवां कुर्वः। वयं कुर्मः। अस लिखो। अस अस माने होना है। अस्ति
अस्ति है, अस्ति है या होना। सह अस्ति तौ स्तः ते सन्ति अस्ति स्तः सन्ति असि स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः अस्ति स्तः सन्ति असि त्वम् असि युवां स्थः यूयं स्थः अहम् अस्मि निद्रासि आवां स्वः वयं स्मः। अस लिख लिया। इत्थम as it is इत्थम ऐसे। इत्थम माने इत्थम इत्युक्ते ऐसे न लिखति। इत्थम ऐसे लिखितम। इत्थम 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 बोलो इत्थम। इत्थम इदम इत्थम ऐसे। तथा लिखे। तथा वैसे। तथा वैसे। यथा जैसे। वाह, लिख लो। कितने शब्द हुए? 65 शोभनम। ध्यानं दत्वा एव लिखन्तु। यदा न कर्तुं शक्नोति तदा पश्चात् करोतु। तथा माने यथा माने कथम क्यों और कैसे। वाई हाउ कथम कैसे। हाँ वाई अंग्रेजी में कहते हैं ना वाई क्यों। हाउ कैसे। कथम माने क्यों और कैसे दोनों होगा अर्थ। कथम माने क्यों और कैसे। हाँ कथम वदति। कथम इत्थम वदति। क्यों ऐसे बोल रहे। तथा कथम न वदति। वैसे क्यों नहीं बोल रहे। ठीक है ना। अपि माने भी। भवान अपि आप भी। सह अपि सोपि। अपि माने भी। नहीं लिखिए। संस्कृत के एक एक अक्षर जो है ये शब्द के पर्याय है। समझ में आई बात। न माने नहीं। च माने और। एव लिखें। एव माने ही ऐसा ही। एवं ऐसा ही। एव ही। संस्कृतम एव संस्कृत ही।
अस्माकम संस्कृति, संस्कृत ही हम लोगों की संस्कृति है। एव माने ही, एकः लिखा तू, एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, लिखा तू, शीघ्रं करो तू, त्रयः चत्वारः चत्वारः चार, पंच पांच, षट लिखतु लिखित्वा एव वदतु, षट ट हलंत है, ठीक है ना, षष्ठ मत लिख देना, षट, षट माने छह, सप्त सात, अष्ट नव दश, एकम द्वे, हाँ पूर्ण मधु बहवः नूतन छात्रा अपि सन्ति अत्र, है ना, तर्हि तेषां कृते सौकर्यं भवेत्, वारं वारं वदतु, यदा श्रुत्वा वदन्ति भवन्तः तदा नूतन छात्रा अपि सार्धं वक्तुं शक्नुवन्ति, बुध्यन्ते। जब हम लोग साथ में बोलेंगे बार बार तो नए वाले जो नहीं भी बोल रहे होंगे आलस्य के कारण, उनको सुनाई तो पड़ेगा, और जहाँ सुनाई पड़ा तो भीतर चला जाएगा। इसके लिए थोड़ा साथ में बोलेंगे, जब हम बोल ले फिर बोले, एकम द्वे वदन्तु सर्वे त्रीणि चत्वारि आनय वारि पंच षट, कहीं षष्ठ आ रहा है, षट कहना, पंच षट, हाँ शोभनम, पंच षट, कोई षष्ठ कर दिया, क्या करना है, षट, षट अप, हाँ वैसा षट, पंच षट, षट, कराभ्याम फट, सप्त अष्ट संस्कृत निष्ठ, नवदश भाषा प्रवेश, कियत् शब्दानां संकलनं जातम्, सप्तति, अशीति शब्दानां संकलनं जातं न, तर्हि तेषाम् एव अग्रे भवति। एकदिवसः पृष्ठे चलामः वयं, यतोहि समयः भवति। पिपासा लगति, पिपासा किं भवति, पातुम इच्छा पिपासा, पानी पीने की इच्छा हो रही है, पिपासा लगति, अत्र कुत्रापि जलस्य व्यवस्था अस्ति न वा, गंगा मातुः अस्ति, है ना, तत्र गत्वा एव पातुं योग्यं स्थानं तु भवितुं न शक्यते। पिपासा तु लगति बालकानाम्। अद्य तु भास्करः सम्यक् रूपेण तापयन्ति। पातुं यदि तत्र अद्य तु किञ्चित् शीघ्रता करणीया, शीघ्रतम् एकवारमेव किञ्चित् वदामि अहं,
मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावः, तपस्यां करोतु अस्माकमपि पिपासा त्रायते रञ्च। यदा पिपासा लगति चेत् एका यौगिकक्रिया अस्ति, तत्र जलस्य पूर्तिं भवितुं शक्यते। भवतः कनिष्ठिका अङ्गुलिका अस्ति न, तर्हि अङ्गुष्ठेन ताडयतु, तेषाम् आकर्षणं करोतु इति जलमुद्रा। किमस्ति? जलमुद्रा। जलमुद्रां स्थापयित्वा वदतु। मैं विद्या पढ़ता हूँ, अहम क्या होगा? अहम के बाद क्या होगा? विद्याम क्यों होगा? पढ़ना क्रिया है और वो किसके लिए? विद्या के लिए। इसलिए विद्या उसका उद्देश्य हो गई। तो विद्या में क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति। तो द्वितीया में क्या बनता है? विद्याम। ठीक है ना? रमाम। मैं विद्या पढ़ता हूँ, हम दोनों विद्या पढ़ते हैं। हम सब विद्या पढ़ते हैं। शोभनम। हम दोनों खेल देखते हैं। आवाम क्रीडाम पश्यावः। हम सब पाठशाला जाते हैं। वयम पाठशालां अग्रे अग्रे वदन्ति भवन्तः। वयम पाठशालां गच्छामः। मैं जल पीता हूँ, अहम जलम पिबामि। मैं फूल सूंघता हूँ, अहम। अरे आगे मत बोलो मेरे नाना, जो हम बोलते हैं वही बोलो। अहम पुष्पम जिघ्रामि। मैं वहाँ से आता हूँ, अहम ततः आगच्छामि। मैं यहाँ बैठता हूँ। देखो मैं की संस्कृत क्या होगी? यहाँ की बैठना। था धातु में क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचन। अहम क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है। तो क्रिया कौन सी लगेगी? यल्लिंगम यद्वचनम कर्ता तल्लिंगम तद्वचनम क्रिया। उत्तम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ क्रिया कौन लगेगी? उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया हो सकती है क्या? अहम गच्छति होगा? क्यों नहीं होगा? तो इसका क्या उत्तर है? अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। हम सब फूल सूंघते हैं। जिघ्रामः जिघ्रामि जिघ्रावः जिघ्रामः। हम सब राज्य की रक्षा करते हैं। वयम राज्यम रक्षामः। वयम राज्यम रक्षामः।
वयं राज्यं रक्षामः। वयं राज्यं रक्षामः। यहाँ एक बालक है। अत्र एकः बालकः अस्ति 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 स्तः सन्ति अस्ति यतः सन्ति असि असि स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः। यहाँ दो मनुष्य हैं। यहाँ की संस्कृत क्या होगी? अत्र दो मनुष्य को कैसे क्या कहेंगे? मनुष्यौ। अत्र द्वौ मनुष्यौ दो मनुष्यों स्तः शोभनम। यहाँ तीन राजा हैं। त्रयः नृपाः सन्ति। चार गांव। शोभनम कः वदितम् उत्थाय वदतु। चार गांव शृणोतु। चत्वारः ग्रामाः। शोभनम अतीव शोभनम। 8 घर। ग्रह तो अलग हो जाएगा। अष्टम गृह रूप कैसे चलेगा? गृहम गृहाणि अष्ट गृहाणि। 9 फूल। नव पुष्पाणि शोभनम। 7 बालिकाएं। सप्त तीव शोभनम। वह क्या करता है? तत्र किम करोति? वह सः शोभनम। वह माने क्या माने? क्या करता है? करोति। करता हूँ नहीं, करता है। करोति करोति। सह किम करोति? सह संस्कृतम पठति। तुम क्या करते हो? क्या होगा? ऐसे मत बोलो। तुम किम करोषि। तुम एकदम स्वर सहित कहो तब याद होगा। तुम किम करोषि। तुम क्या करते हो? क्या करते हो? क्या कहोगे? मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम संस्कृतम पठामि। 9 विद्यालय हैं। विद्यालयानि नहीं होगा। विद्यालय का रूप कैसे चलता है? विद्यालय अकारांत तो कैसे चलेगा? राम विद्यालयः विद्यालयौ विद्यालयाः नवविद्यालयाः सन्ति। विद्यालयाः सन्ति। बालक सूंघते हैं। बालकाः जिघ्रन्ति। 10 आदमी गांव को जा रहे हैं। 10 मनुष्याः। हम जो बोले वही बोलो बेटा।
दश मनुष्याः दश मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति। ग्रामं गच्छन्ति। 6 बालिकाएं इस प्रकार पढ़ रही हैं। तो क्या होगा 6 का? षट। बालिकाः बालिकाः इस प्रकार का क्या बताया था? इत्थम इत्थम पठन्ति। पठन्ति। देखो इसमें कोई कठिनता नहीं है, जरा ध्यान दे के समझो। 6 बालिकाएं इस प्रकार पढ़ रही हैं। तो क्या होगा? इत्थम पठन्ति। 6 बालिकाओं का क्या होगा? षट बालिकाः इस प्रकार पढ़ती हैं। शोभनम। 7 बालक भी यहीं पढ़ते हैं। 7 बालकों का क्या संस्कृत होगी? सप्त बालकाः। अपि अपि माने भी। यहीं यहीं यत्र यहीं अत्र अत्र एव। एव माने अत्रैव। तत्रैव अत्रैव माने यहीं। तत्रैव वहीं। यत्रैव जहाँ भी। ठीक है ना? अत्रैव 7 बालक यहीं पढ़ते हैं। सप्त बालकाः अत्रैव पठन्ति। पठति नहीं होगा? बालकाः पठन्ति की बालकाः पठति? बालकाः पठामः नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एतम सूत्रम अनुसृत्य बालकाः कौन से पुरुष का कौन वचन है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है। इसलिए क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की नहीं लग जाएगी? क्यों नहीं लगेगी? यल्लिंगम यद्वचनम कर्ता तल्लिंगम तद्वचनं क्रिया। शोभनम इतीव अलम करोतु। बुध्यन्ते? श्वः पुनः भविष्यति। जन्मे श्रुतमधीतम् तन्मे मनसि तिष्ठतु तिष्ठतु तिष्ठतु। शांति 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 पुनः शृण्वन्तु। शकार तालव्य शकारम अस्ति तर्हि श वक्तव्यं स नैव वक्तव्यं। शांति 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 कस्मिन् केचन बालकाः शांति वदति। शांति मा वदन्तु। शांति 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 हरि ओम।
मुद्रा में बैठे, किसी को नहीं देखें, आंख बंद कर लो और अपने अंदर धीरे धीरे सांस देखो। आंख बंद करें, आंख बंद कर लो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पास रहेगी। एकदम शांत हो जाओ और प्रकृति की आवाज सुनो। शांत, आंख बंद कर लो, किसी को नहीं देखो। ज्ञान मुद्रा में बैठो। ज्ञान मुद्रा कैसे होती है, अगर नहीं आता है तो इधर देखो, तर्जनी को पीछे खींच लो अंगूठे से, ये ज्ञान मुद्रा है। सुनो कितनी सुंदर चिड़िया बोल रही है। वार्ता माँ करनिया। आंख बंद करो। ओ मुकुंदा, ओए बालक, आंख बंद करो बेटा। आंख बंद करके अपने अंदर की शक्ति को पहचानना शुरू करो। और ये सुंदर वायु जो गंगा जी की है, औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि, ये सुंदर वायु को अपने अंदर धारण करो। धीरे धीरे अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। आंख बंद करो। देखो ये प्रकृति की आवाज़ कितनी सुंदर बनाई है भगवान ने। एकदम आंख बंद करें और ज्ञान मुद्रा में बैठें, किसी को नहीं देखें। आंख बंद करो। ऐसा करने से दूसरे लोग की भी आवाज़ तुमको जब साधन करने लगे, अगल बगल कुछ भी हो जाए और तुम्हारी साधना न बिगड़े, तब तुम धीरे 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 शक्तिमान हो जाओगे। और हनुमान जी बनना चाहते हैं तो हनुमान जी की तरह आचरण करें। किसी से बात नहीं करें और किसी को नहीं देखें। अपने अंदर की शक्ति को पहचानना शुरू करो और तुम इतने शक्तिमान हो, संसार में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा भगवान ने नहीं बनाया है। इसलिए निश्चिंत रहो कि संसार को हम सब की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए धीरे 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 खूब लंबी गहरी सांस लें और तन के बैठे। और जब हम 3 गिनती कहें तो नाभि में चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करके ओम बोलेंगे। तन के बैठो और दो गिनती सुनो तो सांस खींच के रखो और तीसरे में ओम बोलना। 1 2 3। नाभिमंडल में अपनी अंदर की नेत्र से सांवले रंग के चतुर्भुज भगवान विष्णु का दर्शन करें। 4 भुजा हैं उनकी, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। और सांवले रंग के भगवान विष्णु नाभिमंडल में रहते हैं। मन से उनकी परिक्रमा करें और मन से परिक्रमा करके धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को अपने हृदय चक्र की ओर ले आएं और कमल के आसन पर लाल वर्ण के ब्रह्मा जी का ध्यान करें। और 3 गिनती सुने तो हृदय में चतुर्भुज ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा जी का, वेद पाठी ब्रह्मा जी का ध्यान करके ओंकार बोलेंगे। 1 2 3।
हृदय में रक्त वर्ण चतुर्भुज ब्रह्मा जी का ध्यान करें और अपने मन से उनकी भी एक परिक्रमा करें और धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को अपने ललाट चक्र पर, जहाँ आप चंदन और तिलक करते हैं, वहीं भगवान शंकर की जो त्रिनेत्र बताई गई है, उसी ललाट चक्र पर एकदम गौर वर्ण के भगवान शंकर का ध्यान करेंगे और 3 गिनती सुनेंगे तो आनंद से ओंकार वाचन करेंगे। 1 2 3। जब आप शांत रहेंगे तो प्रकृति की दूर दूर की आवाज़ आएगी। आँख बंद रखो, इससे तुम्हारी शक्ति नियंत्रित रहेगी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि चाहे देवता जब अपने आसन पर बैठते हैं तो वो दुनिया में किसी को नहीं, अपने आप को देखने लगते हैं। और यही सुदर्शन है। अपने अंदर की शक्ति को देखो। आँख बंद करोगे तभी दिखेगा, आँख खोल लोगे तो बाह्य दिखाई पड़ेगा, और आँख बंद करोगे तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, उसको पहचानने का धीरे धीरे रास्ता खुलेगा। और जिस दिन तुम अपनी शक्ति को पहचान जाओगे, उस दिन ये बाह्य आभ्यंतर शुचि, अंदर और बाहर दोनों समान हो जाएंगे। तब तुम हनुमान जी, विष्णु जी, शंकर जी के जैसे हो जाओ। धीरे धीरे हाथ जोड़ लें, नमस्कार मुद्रा में आए और सिर से पैर तक सारे अंग को स्पर्श करके झाड़ लें। ये जो आपके शरीर का औरा है, इसको झाड़ के जहाँ जहाँ दर्द अकड़न हो गई है उसको झाड़ दें। और एक लकार है बड़ा सुंदर। कौन लकार है? कैसे होता है? एक सार्धम वदतु। आनंदम आयाति। बहु आनंदम आयाति। लोट लकारम प्रतिदिनम करणीयम ना। शनै 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 उत्थाय उपविशन्तु, स्वस्वग्रन्थेव प्रणामं निवेदयित्वा ग्रन्थानि स्थापयित्वा आसन साधनं करोतु। स्वस्व